भी कहीं कहीं से हमें कुछ कुछ इनपुट्स आ रहे हैं। इसमें हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको मोटिवेट करें कि जो फेक न्यूज़ हर जगह फैल रही हैं। आप सब तो जानते हैं कि डोडा में जो माहौल है बहुत एक पीसफुल है और सब लोगों ने इसमें अपना ताउन दिया है। तो जो फेक न्यूज़ इधर उधर देश दुनिया में फैलाई जा रही है उन सब चीज़ों से बचें। जैसे ही हमें ये सब चीज़ें कॉपरेशन अच्छे से मिलना शुरू हो जाएगा तो इस पर भी हम कॉल ले लेंगे। सर, क्या भलेसा और बाकी एरिया जहाँ पे जो अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या वो वहाँ से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अभी भी वहाँ माहौल खराब करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे सारे एरियाज पीसफुल हैं। तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अभी भी रहेंगी? देखिए, वो हमारे इनपुट्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम रखते हैं। आपको पता है कि सरकार जब भी काम करती है तो अवाम की बेबूदी के लिए, अवाम के बेटरमेंट के लिए काम करती है। जान माल का नुकसान बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, उसके बाद हम सारे बिजनेस, सारी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ को इंश्योर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम उस एरिया में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस अभी भी रखेंगे। बट एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं लोग अपनी नॉर्मल दिनचर्या की ज़िंदगी को जीना शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम वापस अपनी रूटीन लाइफ, जिसमें सारी एक्टिविटीज़ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। सिविल सोसाइटी के साथ हमारी जो है वो मीटिंग हुई है और यहाँ का अभी आप देख रहे हैं माहौल बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है और कोशिश यही है कि ये आगे भी ये नॉर्मलसी जो है ये बनी रहे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है डिसीजन यही हुआ है कि मार्केट को जो है वो इंटीरियर जो है हमारी मार्केट्स उनको खोला जाएगा, पर बाहर की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो 163 की रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें 5 और 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे, वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कायम रहेंगी। डिप्लॉयमेंट एज सच जो है वो इन होल डिस्ट्रिक्ट जो है वो खुली रहेगी। भद्रवा टाउन, डोडा टाउन और आसर टाउन, इनकी जो मेन मार्केट्स हैं वो खुली रहेंगी। उसमें जो है वो लोग आके अपना बेसिक सामान जो है वो खरीद सकते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं कि पिछले कल फ्राइडे बहुत अच्छे तरीके से निकला। लोगों की कोऑपरेशन और लोगों की जो है वो कोऑर्डिनेशन से कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो है सामने नहीं आया है जिसकी वजह से जो है वो कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू बने। और उसी के मद्देनज़र आज जो ये मीटिंग हुई उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि मार्केट्स को खोला जाएगा। सिक्योरिटी के साथ क्या अरेंजमेंट है पूरे जिले में? जैसे मैंने पहले भी बताया, सिक्योरिटी एज सच 163 BNSS जो है वो नाफिस है, जिसमें कि 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो वो अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में नाफिस है और वो इम्प्लीमेंट की जा रही है, डिप्लॉयमेंट जो है वो लगी हुई है। सर, वहाँ बलारा फॉरेस्ट में कुछ सर्च ऑपरेशन चल रहा था, सर उसकी डिटेल क्या है? बलारा ऑपरेशन, जो बलारा ऑपरेशन है वो हमारा ऑन है। हमें किसी 3 संदिग्ध लोगों की वहाँ पे इंफॉर्मेशन आई थी, उसी के बेसिस पे वो ऑपरेशन परसों नाइट का जो है वो चल रहा है, विच इज़ स्टिल ऑन। तो सर, भरत वाली साइड में भी वो केशवान वो रिज जो है उस पर भी चल रहा है कोई ऑपरेशन? हमारे डिफरेंट जो है एरियाज़ में इनपुट्स जो हैं उसी के बेसिस पे जो है वो ऑपरेशंस चलते रहते हैं। ये उसी का एक पार्ट होगा जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, एमिनिटीज शॉर्टेज अभी भी, क्योंकि हाईवे पे अभी भी काफ़ी ट्रैफिक जैमिंग है, तो डोडा में क्या पोजीशन है ओवरऑल? देखिए, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा की हालात नहीं है, जितनी डिस्ट्रिक्ट्स पहाड़ी इलाके की हैं, स्पेशली जो हमारी किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ में ज़्यादा बारिशें नहीं हुई थी, वहाँ पे कोई डैमेजेस नहीं हुए थे। तो जो हमारी 10 कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स और जो हमारी जम्मू की ये चिनाब वैली की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ उधमपुर के हाईवे बंद होने से नहीं आ पाई थी। उसके बाद हमारे कुछ इलाके जिसमें गंदोट, हाटरी और हमारा किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि 4 दिन से हमारा भी एक मैसिव स्लाइड आया हुआ था NH 244 पे, जहाँ पे हमने कल विजिट किया और उसको रिस्टोर कराया, उस वजह से इन एरियाज में सप्लाईज का कुछ इशू हुआ था। अभी भी क्योंकि हमारा NH जो 44 है, जो उधमपुर और समरोली के बीच का एरिया है, वहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स हैं। बट हमारे ऑफिसर्स, हमारी बातचीत उनसे चल रही है और हमने पूरी एक लिस्ट बनाई है। हमारे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स तमाम जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके साथ डायरेक्टली कंटैक्ट में है कि आप कहाँ पे हैं, आपको क्या परेशानी आ रही है, उनके खाना, उनका रुकना, वो सारी चीज़ें भी देखी जा रही हैं। एट द सेम टाइम उन गाड़ियों को पास करवा के जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, मेडिसिन हैं, राशन है, ऑयल, गैस, ये सारी चीज़ों को हमारे लोगों तक पहुंचाना, उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ दे पाना, इस सब में हमारी पूरी टीम लगी है। थैंक यू।
मैंने कल भी बताया था कि जितने हमारे स्कूल्स हैं उनका एक इंस्पेक्शन चल रहा है। बारिशों में जो डैमेजेस हुए थे, बच्चों की सेफ्टी के लिए हर एक स्कूल को इंस्पेक्ट करना जरूरी है बिफोर वी ओपन अप स्कूल्स। तो हमें उम्मीद है कि ये सारी इंस्पेक्शंस कल शाम तक हो जाएंगी एंड मंडे से हम अपने बच्चों को खुशहाली के साथ अपने अपने स्कूल जाते देख पाएंगे।